आज तक कभी व्यक्तिगत अनुभव शेयर नहीं किए थे किसी से, लेकिन विजय भैया ने उसको रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे रिलीज कर दिए। तो मैं विचार करता हूँ आज उस उन्हीं में से एक दो अंश जो है आपके साथ शेयर करते हैं। बात बहुत पुरानी है, 1982 की है, जब भगवान के भोपाल आने का प्रोग्राम बन रहा था, ऑलमोस्ट फाइनल था। मिसेस देवा और मेरी लड़की ऋतु, ये दोनों पुट्टपर्ती गए। भगवान बाबा ने उन दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया और दो विषयों पे चर्चा हुई। पहले तो मिसेस देवा ने भगवान बाबा से प्रार्थना करी कि भगवान आप भोपाल में आ रहे हैं तो इंदौर हमारे घर कब आएंगे? स्वामी ने बोला, इंदौर के लिए तो शेट्टी ने बोला ही नहीं, शेठ साहब को शेट्टी बोला मेरे सामने। पर अम्मा तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तो उधर ही रहता, तुम मेरी विजिट को अपने घर के साथ मत छोड़ो, मैं उधर ही रहता। अब उधर ही रहता मतलब स्वामी हमारे यहाँ रहते हैं, सब क्या रहते हैं वैसे तो। लेकिन उन्होंने फिर कुछ ना कुछ उसका प्रूफ भी दे दिया स्वामी ने। मेरा ऑफिस तो ग्वाटोली में था उस वक्त, किसी से देवा घर पे थी। कोई व्यक्ति आए, उन्होंने घंटी बजाई तो मिसेस देवा ने दरवाज़ा खोला। उस व्यक्ति ने बोला कि बहन आप मुझको नहीं जानते, मैं यहाँ तिलक नगर में रहता हूँ और रोज़ आपके मकान के सामने से मैं निकलता हूँ। आपके बरामदे में बाबा की फ़ोटो लगी हुई है और मैं बाबा को कुछ अपने मन की बात थी जिसके बारे में प्रार्थना कर रहा था और वो मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। भगवान जाने, बरामदे में फोटो तो लगी हुई थी, हम लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा थी कि उसकी बात उन्हें वहीं से सुन ली। एक लड़का आता था मेरी कार साफ करने के लिए, वो इधर ही रहता था सुदामा नगर एरिया में। सैटरडे के दिन आया शाम को, कहने लगा कि सर मैं आपकी गाड़ी कल साफ करने के लिए आ जाऊँ, पॉलिश करने के लिए। मैंने कहा अभी तो गाड़ी की सर्विसिंग करवाई है तो अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं साहब आप मना मत करो, मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, बच्चे की फीस वगैरह भरनी है, तो आप कल काम ज़रूर दे दो। मैं अच्छा भी फिर आप तुम टाइम से आ जाना, क्योंकि हमको 6 बजे फिर भजन पे जाना होता है, तो आओगे तो 2-3 घंटे तो लगते हैं गाड़ी को साफ करने में। चाहे मैं 2 बजे आ जाऊँगा, लेकिन वो 2 बजे तो नहीं आया। करीबन 4 बजे के करीब जो है घंटी बजी हमारे घर की, तो मैं बाहर निकला तो वो व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ था। मैंने उसको कहा भाई अब तुम इतनी देर से आए हो, अब कैसे काम करोगे?
कहने लगा साहब आप मना मत करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं सुदामा नगर से अपने साइकिल पे चला था और साइकिल का पैडल टूट गया। मेरी जेब में पैसे नहीं थे कि मैं उसको सुधरवा सकता, इसलिए मैं साइकिल को पैदल ही चलकर आया हूँ, इसलिए मेरे को लेट हो गया और मुझे ज़रूर काम कर दीजिए। कैसे ठीक है भाई, गाड़ी का काम कर लो। घंटा भर उसने किया होगा तो फिर घंटी बजाई। फिर मैं बाहर निकला तो मैंने कहा इतनी जल्दी काम हो गया क्या तुम्हारा? या नहीं साहब, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। मैं कोई क्या बात करनी है? अच्छा, जब मैं आया था तो मैं बहुत दुखी मन था मेरा, लेकिन अब मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे इतना आनंद आ रहा है कि अगर मुझे आप 100 रुपया ना भी दोगे ना तो मुझे कोई विरोध नहीं है। तो तुम तो कह रहे थे कि तुमको पैसे की जरूरत है। यानी सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो भाई, तुमको अच्छा लग रहा है तो उसका कोई कारण है। मैं उसको अंदर ड्राइंग रूम में ले गया। भगवान के सामने उसको बिठाया, इनकी वजह से स्वामी ने प्रूफ दिया कि मैं इधर ही रहता। दूसरी चर्चा जो भगवान ने देवा से करी, उनको बोला कि अम्मा, लड़की बड़ी हो गई, इसकी शादी करो, बहुत महंगा होता जा रहा। देवा ने बोला स्वामी, कोई लड़का आप सजेस्ट करो तो फिर हम शादी कर देते हैं वहीं पे। नहीं नहीं नहीं, ये पेरेंट्स का काम है। मैंने कहा स्वामी आप भी तो पेरेंट्स हैं। मैंने कहा ये वर्ल्डली पेरेंट्स का काम है। लड़का सिलेक्ट करो, एक सिलेक्ट करना और फोटो लाना। स्वामी अप्रूव करता है, दास चाहे स्वामी चाहे। उस वक्त तक हम इस विचार में थे कि शायद कोई स्वामी ही सजेस्ट करेंगे और अपन जहाँ स्वामी कहेंगे और वहाँ रिश्ता कर देंगे। तो आपने ढूंढना शुरू किया लड़का, और बहुत जगह पर मैंने चिट्ठी लिखी। वो ज़माना चिट्ठी लिखने का था, टेलीफोन भी कम होते थे और व्हाट्सएप तो होता ही नहीं था। शिमला में भी चिट्ठी लिखी, हमारे वहाँ रिश्तेदार थे, हमने कहा भाई कोई साइड वोटी लड़का हो तो सजेस्ट करो। लखनऊ में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे, उनको मैंने चिट्ठी लिखी। उन्होंने एक लड़का सजेस्ट किया। मैं लड़की को लेके वाइफ के साथ कार पे हम वहाँ गए भी थे, लेकिन कुछ पूरा जमा नहीं। तो इस तरीके से ढूंढने में भी टाइम लगता है। फिर 1983 जून में मेरे फादर की डेथ हो गई और उस डेथ पे 13वें दिन मेरे मामा की लड़की जो दिल्ली में रहते थे और उनके हस्बैंड जो हमारे कंवर साहब थे वो आए। अब वो आए 13वें दिन, तो उसके बाद भी 2-4 दिन ठहरने का उनका प्रोग्राम था। बहुत से रिश्तेदार और भी आए हुए थे। आपस में लेडीज में बातचीत होने लग गई। हमारी मामा की लड़की का 3 बेटे थे, बड़ा लड़का उनका हांगकांग में रहता था,
दूसरा लड़का उनका सिंगापुर में रहता था, तीसरा लड़का भी छोटा था। तो आपस में लेडीज में बातचीत होने लग गई कि भी इनका लड़का है, तुम्हारी लड़की है, आपस में कर लो। अब मेरे कानों पे भी बात लग आई, तो मैं अपनी बहन को बाहर ले गया करके, और मैंने उसको बोला, देखो बहन, उन्होंने कुछ ये भी बताया कि भाई लड़का कहाँ से आ रहा है, हमने 2-3 घर और भी देखे हुए हैं। तो मैंने बहन से बोला, मैंने कहा देखो बहन, तुम्हारा लड़का बाहर से आ रहा है और तुमने 3-4 घर देख रखे ही हैं, और हमारे फादर की तो अभी डेथ हुई, अभी 15 दिन ही नहीं हुए। हम इस मूड में बिल्कुल नहीं हैं कि हम अभी शादी के बारे में कुछ चर्चा करें। तुम्हारा लड़का आ रहा है तो तुम जहाँ जहाँ तुम्हारी बातचीत हो रही है ऑलरेडी, वहाँ पर आप बात चलाओ। अगर आपका वहाँ नहीं जमे तो फिर आप हमको खबर करना, तो फिर हम विचार करेंगे। लड़का उनका आ गया, दिल्ली में रहते थे वो। तीसरे दिन वहाँ से इनका फ़ोन आ गया हमारे कुंवर साहब का कि भाई वो लड़का आ गया था यहाँ हमारा 3-4 जगह पर, जहाँ पर भी हमारी चर्चा होनी थी, वो हमारा वहाँ पर कोई नहीं जमा। अब आप बताओ आपकी क्या राय है। मैंने कहा मैं अपनी माता जी से पूछ के आपको थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। फिर मैंने अपनी मदद से जाकर परामर्श किया। मैंने कहा देखो माता जी, बीबी जी हम बोलते थे उनको, उनको बीजी ऐसे ऐसे उनका फ़ोन आया है अहूजा साहब का, और वो ऐसा बोल रहे हैं, अब हमारे तो पापा जी की भी डेथ हुई है, कैसे बात करें। तो मेरी बीजी ने कहा कि देखो बेटा ऐसा है, उनका लड़का आया है तो अभी अगर उनका नहीं बना तो वापस चला जाएगा, और वापस चला जाएगा तो फिर आएगा तो हो सकता है 6 महीने के बाद आए, और फिर उस टाइम पे क्या पोजीशन होती है पता नहीं। इसलिए तुम तो ऐसा करो, लड़की को लेके चले जाओ वहाँ पे, और तुम्हारे पापा जी की भी यही इच्छा थी कि कहीं जान पहचान में घर में ही कोई रिश्ता हो जाए तो अच्छा है। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरा तो भी मूड ही नहीं है। वाइफ को भेजा, लड़की के साथ में पहुँचे वहाँ पर। दूसरे दिन उनका फ़ोन आया कि लड़के वालों ने तो हाँ बोल दिए, हम क्या करें। हमने उनको एक बात शुरू से ही बोल दी थी कि भाई हमारा अगर रिश्ता तय होगा भी सही तो वो स्वामी फाइनल करेंगे, हम उससे पहले हाँ नहीं बोलेंगे। अब वाइफ ने बोला उन्होंने तो हाँ बोल दिए, अब हमको क्या करना चाहिए। कभी अब हाँ बोल दी है तो अपन अभी तो हाँ नहीं बोल सकते, हमको तो भगवान ने बोला था कि वो बोलेंगे हाँ, यानी वो हमको घर पे बुला रहे हैं। मैं कभी घर पे बुला रहे हैं तो चले जाओ, तो हमारी बहन का ही घर है, उसमें क्या बात है भाई। मतलब जाते थे दिल्ली में, उनके घर पे तो ठहरते थे, तो उनके यहाँ चली गई। तो उनका दूसरा लड़का भी आया हुआ था वहाँ पर, जो सिंगापुर वाला था। तो कुछ ऐसा था कि दूसरे लड़के की बात ऑलरेडी कहीं पे तय हो चुकी थी, लेकिन वो कहता था कि मेरे बड़े भाई का रिश्ता पहले होगा, उसके बाद मेरा होना चाहिए। और उनके तरफ से लड़की वाले भी वहाँ आए हुए थे। अब ये सब तैयारी उनकी थी, हमको नहीं मालूम था ये सब जानकारी के बारे में। तो मेरी बहन ने मीरा को बोला कि तुम बाजार जाओ और वहाँ से 2 अंगूठी लेके आओ। 2 अंगूठी काहे के लिए, एक तुम्हारी लड़की को पहनाने के लिए, और एक जो छोटे की जहाँ बात हुई है उसकी लड़की को पहनाने के लिए। बाजार गए,
ये 2 अंगूठियाँ ले आई। मेरे को रात को फ़ोन किया कि उन्होंने तो अंगूठी भी पहना दी है। अपने भी हाँ नहीं बोली, उन्होंने अंगूठी भी पहना दी है। मैंने कहा अब अंगूठी पहना दी है तो अब ऐसा करो कि अब तुम भी अंगूठी लेके उनको पहना दो और 2 डब्बे मिठाई के देना, इसके ज़्यादा नहीं, बाकी अपन सब बात में करेंगे। अब वो लड़का तो दूसरे दिन उसकी फ्लाइट थी, वो फ्लाइट ले निकल गया, ये अंगूठी लेकर पहुंचे तो घर से निकल चुका था। अब ये कार से टैक्सी से एयरपोर्ट पे पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंच के उसका अंगूठी पहनाई बैठे। अब रिश्ता तो तय हो गया। अब ये लोग वापस आ गए। अब मेरे मन में चिंता होने लगी। मैंने कभी स्वामी ने कहा था कि फाइनल मैं करूँगा, फोटो लेके आना, तो हमने तो तय कर दिया सब कुछ, अंगूठी भी पहना दी, मिठाई भी निपट दे दिए, तो इसका मतलब है कि हम वी हैव एक्सीडेड आवर ब्रीफ। तो मैंने कहा अगर कभी स्वामी ने मना कर दिया तो सब 2 महीने में बड़े मेंटल टर्माइल में, और दिल में चिंता लगी कि ये गलती हो गई हमसे, और भगवान ने तो हमको ऐसा बोला था और हमने तो ऐसा किया ही नहीं है। फिर अगस्त 83 में वहाँ एक बाल विकास की कॉन्फ्रेंस थी पुट्टपर्थी में। शेठ साहब ने मेरे को बोला कि तुमको भी चलना है, वहाँ सेल ऑफ साइंस लिटरेचर जो है वो अपनी तरफ से वहाँ सेल करना है आपको कॉन्फ्रेंस में। तो फिर हम तीनों यहाँ से जाने का प्रोग्राम बनाया। त्रिभुवन और जो छोटे बच्चे जो थे, ये दोनों ऑलरेडी वहाँ पढ़ते थे। अब जाने से एक दिन पहले मैंने लड़की को बुलाया अपने पास अलग से। उसको मैंने कहा कि भाई देखो, इंटरव्यू जब तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का हुआ था तो स्वामी ने कहा था कि भाई लड़के की फ़ोटो लाना, लास्ट चाहे स्वामी चाहे तो स्वामी अप्रूव करेगा, तो हमने तो सारा कुछ कर दिया। अब अगर स्वामी ने मना कर दिया तो मेरी लड़की कहती है कि आप भी मना कर दें। मैंने कहा ऐसे कोई मना करना आसान काम थोड़ा होता है, कोई रिश्ते में हुआ है, मेरी बहन है वो। फिर मैंने मिसेस देवा को बुलाया, उसको पूछा, मैंने कहा भाई तुम दोनों थे वहाँ पर इंटरव्यू में, मैं तो यहाँ था और स्वामी ने आप लोगों को बोला था, तो स्वामी ने मना कर दिया तो मैंने मना कर दिया। उनको कोई अच्छा है, हाँ करने वाले आप, मना करने वाला मैं। तो वो सोचा कि चलो अपन वहाँ पुट्टपर्थी चल रहे हैं ना, वहाँ दोनों लड़के पढ़ते हैं, उनसे सलाह कर लेंगे। तो पुट्टपर्थी पहुँच गए, लड़कों से सलाह करी, वो भी कहते हैं ना कर देना। और मैंने कहा सारा घर एक तरफ, मैं एक तरफ, ना तो मेरे को कहनी पड़ेगी ना। अब उन दिनों स्वामी पूरे एग्जैक्टली 8 बजे आते थे। ये पूरनचंद ऑडिटोरियम नहीं बना हुआ था, तुलवंत हॉल नहीं बना हुआ था, खुले में दर्शन होते थे। तो मैंने, मेरी तो ड्यूटी लगी हुई थी, तो मैंने मीरा को बोला कि तुम लोग बैठो वहाँ दर्शन के लिए, और मैं 8 बजने को 5 मिनट पे आ जाया करूँगा, बाहर खड़ा रहूँगा। अगर स्वामी ने आपको बुलाया तो मैं भी चला जाऊँगा, आ जाऊँगा, क्योंकि इंटरव्यू में वाइफ को बुलाए तो हस्बैंड भी जा सकता है, और हस्बैंड को बुलाए तो वाइफ भी जा सकती है। तो वो बैठना शुरू किया उन्होंने। एक दिन स्वामी आए, उनके हाथ में गुलाब का फूल था, फूल लेते हुए आए और विशेष देवा की गोदी में डाल दिया। साथ में एक लेडी बैठी हुई थी,
तो वो बोलती है, क्यों बहन जी, आपके मन में कोई इच्छा थी क्या? हाँ, इच्छा तो थी, मैंने वो तो पूर्ण हो गई, भगवान ने फूल डाल दिया गोदी में। तो मीरा कहने लगी कि मैं तो ऐसे नहीं मानती, प्रत्यक्ष में हाँ बोलेंगे तब मानो। दूसरे दिन फिर स्वामी आए, सचदेव अम्मा उठो। उठ के चलने लगे अंदर, तो मैं भी बाहर खड़ा था, मैं भी चला गया अंदर। अंदर और भी इंटरव्यू रूम में और भी लोग थे। एक विजयवाड़ा की बहुत अच्छी बाल विकास गुरु सीता लक्ष्मी थी। एक न्यूयॉर्क के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे मिस्टर री, वो थे, उनकी पत्नी थी। तो अंदर पहुंचे तो मीरा तो भगवान के चरणों में बैठ गई और सेवा करनी शुरू कर दी, और मैं दूसरे कोने में बैठा हुआ। स्वामी अंदर आते हैं जब भी, अभी बहुत माइन्यूट छोटी सी बात है कि जब स्वामी अंदर आते हैं, स्वयं अपने हाथ से दरवाजा बंद करते हैं, खुद चिटकनी लगाते हैं, खुद पंखे का बटन ऑन करते हैं, किसी को नहीं बोलते करने के लिए, मतलब अपना काम खुद करना। फिर अपनी चेयर पे स्वामी बैठ गए। हाँ, क्या समाचार, तो चर्चा करनी है तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ना। स्वामी ने हाथ हिलाया, विभूति क्रिएट करी, सबको दी विभूति, जितने भी 10-15 लोग बैठे थे। थोड़ी देर में फिर स्वामी ने हाथ हिलाया और एक रिस्ट वॉच भगवान के हाथ में आ गई। तो रिस्ट वॉच को देखा, 8:15, ऊपर की घड़ी में देखा 8:15, ट्यूसडे। अगस्त की डेट, जो डेट थी वो भी डेट ठीक, सीता लक्ष्मी को पहना दी। बहुत अच्छी बाल विकास गुरु थी। फिर स्वामी ने हाथ हिलाया, फिर स्वामी के हाथ में एक माला आ गई। वो जो न्यूयॉर्क के चांसलर आए हुए थे मिस्टर री, उनकी धर्मपत्नी सामने बैठी थी, तो उनके गले में भगवान ने वो माला पहना दी। अब स्वामी मिस्टर री की तरफ देखने लगे, ओह, फीलिंग जेलस, मजाक करते हैं ना स्वामी। मेरी तरफ देखा उन्होंने, तुम क्या करता? मैंने बोला, स्वामी मैं इनकम टैक्स का वकील हूँ। ये नहीं पूछता लड़की का क्या करता। तो स्वामी उसी के लिए आए हैं। फिर अंदर थोड़ी फैमिली को हमको बुला के ले गए। हीरा भाभी भी थी साथ में। अब अंदर का जो इंटरव्यू रूम था, उसमें जितनी भी बातें करी सब स्वामी ने करी। मैं पेशे से चूंकि वकील था, तो एक स्लिप पे 4-5 पॉइंट लिख के ले गया था। तो स्वामी से ये भी पूछना है, ये भी पूछना है, ये भी पूछना है। आपको भी पता होगा कैसे करते हैं वकील लोग। तो वो तो स्लिप जेब में थी। स्वामी ने पूछा, लड़की ने लड़का देखा? मीरा ने बोला, हाँ स्वामी। लड़के ने लड़की देखी? हाँ स्वामी। दोनों को पसंद है? हाँ स्वामी। फोटो लाए हो? हाँ स्वामी, फोटो लाए हो। स्वामी अप्रूव करता, हमारा बोल। तो लड़का स्वामी का डिवोटी नहीं है। वो तो नहीं था डिवोटी के। तो मीरा ने बोला, स्वामी लेकिन उनके घर में तो अब राजमान है।
क्या विराजमान है। फादर के अलमारी में जो पूजा का आइटम बना हुआ है ना, उसमें छोटा सा स्वामी का फोटो रखा हुआ है। और हम दिल्ली गए बाद में तो देखा साहब इतना सही फोटो स्वामी का वहां पर रखा हुआ है। लड़का खाता पीता भी है। वो हांगकांग रहता था, खाता पीता ही होगा। लड़का अच्छा है, शादी करो, इंदौर में शादी करनी। अब वो जब वो 82 में इंटरव्यू हुआ था मीरा का, तो उस वक्त स्वामी ने बोला था कि शादी इधर मनाएगा पुट्टपर्थी में, लड़की को कपड़ा देगा, गहना देगा, ऐसी कुछ बातें स्वामी ने कुछ करी थी। तो मीरा ने स्वामी को बोला, स्वामी आपने तो कहा था कि शादी यहाँ करेंगे। नहीं, शादी इंदौर में करो। अब ये बोले कि इधर करो शादी, और स्वामी बोले नहीं, इंदौर में करो शादी। फिर आखिर में स्वामी बोलते हैं अच्छा ठीक है, पंडित जी से डेट निकलवा लो। तो जो डेट निकाले, स्वामी शादी इधर करे। अब शाम को ईश्वर शांति में वो पंडित जी जहाँ रहते थे, हम वहाँ पर गए। हमने कहा ऐसे ऐसे स्वामी ने बोला है। मैं तो डेट नहीं निकालता। मैंने क्यों? मैंने स्वामी को डेट मालूम नहीं है क्या जो मेरे से बोल रहे हैं? अब स्वामी बोलते हैं पंडित जी से डेट निकलवाओ, और पंडित बोलता है स्वामी बोल। फिर वापस आ गए। अब दूसरे दिन फिर बैठे जिसे देवा, फिर स्वामी से निकले वहां पर। तो उसने उसको बोला, स्वामी और पंडित जी डेट नहीं निकालते। पंडित जी को बोलो स्वामी ने बोला है। फिर पंडित जी के पास गए शाम को। अरे अम्मा, कोई डेट निकलती नहीं है। 15 सितंबर को 7:30 बजे आधे घंटे का मुहूर्त है सवेरे का। अगर उस टाइम पे आप स्वामी मानते हो तो शादी हो सकती है। मतलब वो टाइम ऐसा चल रहा होगा ना, जैसे अपने यहाँ मलमास चलता है, जो कुछ भी था। अब स्वामी से क्या रोज पूछना संभव है क्या? अब हमारा जाने का भी समय आ गया। अब वो प्रोविंस ऑडिटोरियम में हम लोग सेवा में थे, तो वहाँ बैठे। स्वामी आए चरण स्पर्श करने के लिए हम लोगों के लिए। तो अब वहाँ तो जैसा आपको मालूम है भाई, कोई अगर स्वामी तो निकलती जाते हैं, कोई रोकते तो है नहीं। या तो आप चरण स्पर्श ले लो, या आप बात कर लो, या कुछ ब्लेस करवाना हो करवा लो। इतना ही सब होता है टाइम। अब जैसे स्वामी मेरे पास आए, एक आदमी पहले थे, तो मैं घुटनों के बल खड़ा हो गया। तो जैसे स्वामी आ गया है, तो मैंने कहा स्वामी, वो पंडित जी से शादी के लिए निकलवाया था 15 सितंबर का, बोलते हैं किसकी शादी? मैंने कहा स्वामी ऋतु। कौन ऋतु? स्वामी ऋतु से देवा। हाँ ठीक है, लड़के वालों से सलाह कर लो, अगर वो आते हो यहाँ पर तो स्वामी को आप टेलीग्राम करना, स्वामी सब इंतजाम कर देगा यहाँ पर। अब उसी दिन शाम को हम निकल रहे थे वापस। अब रास्ता जैसे आपको मालूम है, पहले हैदराबाद होके जाते थे। हैदराबाद पहुंचे, वहाँ हमारे भाई रहते थे, उनके घर पे हम रुके। वहीं से दिल्ली में फोन उठा दिए, हम तो पुट्टपर्थी का नाम नहीं सुना हुआ, हम को नहीं आने वाले वहाँ पर, और इतनी जल्दी लड़का हमारा आ भी नहीं सकता। अभी अगस्त में तो गया है, तो महीने भर में वापस हो आएगा। बिल्कुल मना। अब मना हो गया तो अपन क्या कर सकते हैं। फिर मैंने स्वामी को चिट्ठी लिखी कि स्वामी, लड़के वालों जो है मतलब वो नहीं आ सकते हैं, और लड़का भी नहीं आ सकता, तो आप आगे जैसे आदेश दें वैसा करेंगे। फिर बच्चों को बुला के स्वामी ने बोला, फादर का
चिट्ठी आया है शादी इंदौर में करें। अब इंदौर में शादी फिक्स हो गई 17 नवंबर 1983 की। त्रिभुवन भी आ गया, ध्रुव भी आ गया, दोनों वहाँ से परमिशन लेकर। अब जब उससे पहले मैंने मिसेस देवर से बोला कि भाई तुमने लड़की के लिए कपड़े वपड़े बनवाती रहती हो, जब भी जाती हो उधर से कुछ ना कुछ साड़ी लाना, कुछ लाना, तो क्या कपड़े बनवाए हैं मेरे को भी तो दिखाओ। अब उसने सारे कपड़े जितने भी बनवाए थे सब मेरे को दिखाए। तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो लड़की को बनारस की साड़ी देते हैं, तो उसमें बनारस साड़ी तो कोई है ही नहीं, तुम सब साउथ की साड़ियाँ लाई हुई हो, तो इसलिए अपने को एक बनारस की साड़ी खरीदना। तो जो लड़की की फाइल मैंने बनाई हुई थी शादी की, उसमें एक कोने में लिख दिया कि बनारस साड़ी अपने को लेना है। अभी फर्स्ट वीक में बच्चे लोग जो हैं स्वामी के पास गए परमिशन लेने के लिए, तो स्वामी हमको फादर ने बुलाया है, सिस्टर की शादी है, तो आपसे परमिशन के लिए रोक। स्वामी अंदर गए, एक बनारस सिल्क की साड़ी है, फादर को देखना, फादर ने बोला था ना बनारस सिल्क की साड़ी, एंड दैट वाज द बेस्ट साड़ी आउट ऑफ द होल लॉट। और वो शादी के पहले दिन उसने वही साड़ी पहनी। इस तरीके से शादी का फंक्शन आ गया। अब छोटू जो हमारा छोटा लड़का है ध्रुव, अब मेरी उस वक्त कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो सारा इंतजाम जो था या समिति वालों ने किया या वो बच्चों ने किया। अरुण बैठा है यहाँ पे, ताई ने उन्होंने मिलके सारा पूरा इंतजाम होटल में जहाँ ठहराया सेंट्रल होटल में, वहाँ सारा इंतजाम इनका था, नाश्ता पानी देखने करने का पूरा। वो जो छोटे वाला लड़का था वो काम में बैठा रहा, और उस वक्त तो होटल में लोग नहीं करते थे, घर में ही 6 महीने लगाने पड़ते थे और उसी का इंतजाम करना पड़ता। हमारे पड़ोस में एक प्लाट खाली था, वहीं पे 6 महीना वगैरह लगवा के, जरिया लगवा के, वो सारा सब बच्चों ने ही सब करते रहे। तो वो 36 घंटे जो छोटे वाला लड़का था वो सोया ही नहीं। अब इधर से जब बारात आ रही थी तो बिटिया हमारी ऊपर के कमरे में थी, तो हमारे यहाँ उसको अच्छा मुहूर्त मानते हैं भाई ऊपर से बारात को देखा जाए। तो वो अपनी सहेलियों के साथ बारात को देखने गई, और ये जो लड़का था ये नीचे चूंकि सब मेहमान है, ऊपर वाले कमरे में जो ऋतु का कमरा था उसमें गया, जाकर मैं थोड़ा देर लेट लेता हूँ। 5 मिनट नींद इसकी लगी, उस 5 मिनट में स्वामी स्वप्न में आए। बाहर गाड़ी खड़ी करी उन्होंने, हमने घर के सामने, गाड़ी में से स्वामी निकले, आशीर्वाद दिया और चले। शादी संपन्न हो गई। एक बात और बात चर्चा करते हैं। 83 में ही जब ये बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते थे ध्रुव और त्रिभुवन, तो इनकी चिट्ठी आई। तो उस जमाने में चिट्ठी 8 दिन में पहुंचती थी कि स्वामी ने कहा है कि बच्चों का सामूहिक यज्ञोपवीत होना है, तो उसके लिए वो पेरेंट्स को आप चिट्ठी लिखो ताकि वो सब लोग यहाँ पर आ जाए। 17 मार्च 1983 को डेट फिक्स हुई। अब मार्च का महीना हम लोगों के लिए इनकम टैक्स के बल्ब जो हैं
31 मार्च को हमारे टाइम बारिंग केसेस होते हैं, लेकिन वो डेट आगे बढ़ नहीं सकती। तो मेरे भी कुछ 4-5 केसेस ऐसे थे। एक यहाँ पर क्लास 1 इनकम टैक्स ऑफिसर थे, पूर्ण लाल जी, जहाज महल में उस वक्त इनकम टैक्स ऑफिस होता था, वहाँ फिक्स थे। 12 मार्च की हमारी स्वीट जाने की थी और 22 मार्च की वहाँ से वापस आने की थी। आने जाने की सीटें किसी कैसे बुक करवा ली थी। अब मैं वहाँ जाता डेली, ताकि भाई वो केस पार्टली हर्ड थे हमारे और फाइनल नहीं हुए थे अभी, और इस साहब से रिक्वेस्ट करके जाने से पहले फाइनल कर लें। लेकिन 3-4 दिन मैं लगातार जाता रहा। हमारे वहाँ कापी पे नाम लिख देते हैं, और मैं थोड़ा लेट पहुँचता तो मेरा नंबर 4था-5वां ही होता। तो 4था-5वां नंबर आता ही नहीं, क्योंकि जो वकील एक बार अंदर जाता था अपने सारे केस करवा के ही बाहर निकलता था। तो सवेरे से जाते हम और शाम तक 5 बजे तक बैठ के वापस आ जाते। अब मैंने कहा जाने का टाइम आ रहा है और ये केसेस हमारे ये रुके हुए हैं। फिर एक दिन मैं 9:30 बजे सवेरे वहाँ इनकम टैक्स ऑफिस में पहुँच गया, तो अभी साहब भी नहीं आए थे। वो थोड़ी देर में आए तो बोलने लगे, क्यों भैया आज तो तुम मेरे से भी पहले आ गए। मैंने कहा सर मैं तो 4-5 दिन से आ रहा हूँ पर मेरा नंबर ही नहीं लगता। मैंने अच्छा आ जाओ अंदर। तो उनके साथ में अंदर चला गया कमरे में। क्या काम है? मैं सर ऐसे ऐसे 4-5 केसेस हैं आपके पास। अब मेरे को हमारे बच्चों का यज्ञोपवीत है पुराभक्ति में, बाबा ने बुलाया है और 12 तारीख को हमको जाना है। तो मैंने फिर क्या करना? मैंने कहा साहब आप अभी टाइम हो तो अभी कर लीजिए इसको। कहने लगे अभी टाइम नहीं हो तो मैं फिर मैं वापस आऊँगा 22 तारीख को, उस वक्त कर लेना। आई कैन नॉट वेट टिल दैट टाइम। मैंने फिर एक काम और कीजिए, आप आर्डर शीट के ऊपर, ब्लैंक आर्डर शीट के ऊपर मेरे दस्तखत करवा दीजिए और आप असेसमेंट आर्डर पास कर दीजिए। मेरे क्लाइंट को कम से कम ये तो नहीं होगा कि आपने एक्स पार्टी असेसमेंट किया है, मैंने प्रेजेंट हो गया, पर आपका अगर आर्डर ठीक नहीं होगा तो आप अपील में चले जाएंगे। तुमको भरोसा है कि मैं तुम्हारा काम कोई खराब नहीं करूँगा? हाँ मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप ब्लैंक पेपर से करवा लो। यानी छोड़ो यार, तुम निकालो तुम्हारी फाइलें निकालो। और 4-5 फाइलें निकाली, सब फाइलों में असेसमेंट आर्डर पास होकर पड़े हुए थे। तो एकदम धक्का लगा मन में कि भगवान, हमने सुना था कि आप नरसिंह पुलिस की हुंडियाँ तारते हो, मुझे नहीं पता था कि असेसमेंट आर्डर भी लिखते हो। भगवान ने किसके लिए क्या नहीं किया। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उन्होंने टच किया है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे भगवान के प्रति मेरे को अनुभव नहीं है। मैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कहा करता था कि ऑर्गेनाइजेशन ने जोड़े नहीं है, तोड़े जरूर हैं। जोड़ने का काम तो भगवान ने स्वयं ही किया है। हर व्यक्ति को भगवान के बारे में अनुभूति है। मेरी रिकॉर्डिंग तो उन्होंने 8.5 घंटे की करी थी और वो यूट्यूब पे रिलीज भी कर दी। काफ़ी लोगों ने सुनी भी सही। बहुत सी बातें हैं, आज जो थोड़ी बहुत 2-3 बातें आपसे शेयर करी। आपने बड़े प्रेमपूर्वक ध्यान से सुना। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। भगवान का